हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पैकेजिंग सेक्टर के कंपनीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पैकेजिंग सेक्टर की जो पहली कंपनी देखने वाले हैं, तो हम पहले मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम कंपनीज का स्टडी करेंगे। तो जो पहली कंपनी का हम स्टडी करेंगे तो इस सेक्टर में पहली कंपनी है इस्सेल प्रोपैक लिमिटेड, जिसका सिंबल है ईपीएल। इसका यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। इस तरह से हमने मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो पहले हम उसके कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली screener.com पे जाएंगे। स्क्रीनर पे आप इजीली फंडामेंटल जो इंफॉर्मेशन है कंपनीज के बारे में वो इजीली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। स्क्रीनर में जाने के बाद यहाँ पे जो कंपनी सर्च करेंगे ईपीएल, इस्सेल प्रोपैक लिमिटेड, तो उसका जो स्टार्टिंग में जो रेशो है वो देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 6,865 करोड़ का, और स्टॉक का जैसे कि फेस वैल्यू 2 है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सेकंड। ईपीएल लिमिटेड की प्रोमोटर होल्डिंग 51% की है। उसके बाद इसका ईपीएस पॉजिटिव में है 8.15, और उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.38, मतलब 1 से कम है, मतलब कंपनी में जो डेट है वो कम है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये क्वार्टरली के बाद जो ईयरली आपका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बॉटम में आपको देखने मिलेगा। स्टार्टिंग में 2013 से लेके 2024 तक का जो डेटा है, जैसे कि 10-11 साल का डेटा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जब हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे ईपीएल का तो 84 करोड़, देन 112, तो इंक्रीजिंग रेट में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि यहाँ पे रिसेंट कोई भी ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। तो इस तरह से आप इसका पिछले 10-11 साल का नेट प्रॉफिट का डेटा जो प्रॉफिटेबल है कि नहीं कंपनी, तो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इस केस में इस्सेल प्रोपैक लिमिटेड में ये जो कंपनी है प्रॉफिटेबल है। उसके बाद अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप में जाएंगे, जो यहाँ पे मेनू दिखाई देगा। तो इसका डिविडेंड यील्ड 2.07% का है, जो कि एक मिनिमम एवरेज में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इस तरह से आप बेसिक फंडामेंटल जो आपको रेशियो या कुछ नंबर्स देखने होते हैं तो सिंपली आप स्क्रीनर के थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इसका हम चार्ट, टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि किस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मंथली चार्ट ओपन किया है। अभी ईपीएल का स्टॉक 216 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने रिसेंटली 318 का हाई लगाया था। कोविड के लो के बाद, कोविड में उसने स्टॉक ने 100 के आसपास का लो लगाने के बाद यहाँ पे 300 तक का रैली यहाँ पे इस स्टॉक में देखने मिला था। उसके बाद एक डाउन साइड में रैली इसमें स्टॉक में आया है। अभी जो करंट मार्केट में फॉल आया है उसमें बहुत सारे स्मॉल कैप के स्टॉक डाउन हो गए। कुछ स्टॉक ऐसे भी जो 40%, 50% के प्राइस डाउन के बाद आपको ट्रेड करते हुए आप देख सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो इस्सेल प्रोपैक लिमिटेड है, इस कंपनी को कुछ 5-6 साल पहले ब्लैकस्टोन ग्रुप ने एक्वायर किया था। तो उसके बाद ये एमएनसी कंपनी है, और जैसे कि हमने अभी देखा कि फंडामेंटल भी उसके अच्छे है, और प्राइस में भी इस फॉल में अगर आप कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ से एक अच्छे लेवल पे आपको मिल सकता है।
अभी सेकंड स्टॉक देख लेते हैं पैकेजिंग सेक्टर का। तो ईपीएल के बाद आता है यूफ्लेक्स। तो यूफ्लेक्स का थोड़ा फंडामेंटल हम चेक कर लेते हैं। हम फिर से जाएंगे screener.com पे और यहाँ पे सर्च करेंगे यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स लिमिटेड का थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। यूफ्लेक्स का मार्केट कैपिटल है 3,448 करोड़ का और इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 44.6%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.01, जो एक से ज्यादा है, तो थोड़ा कंपनी पे डेट थोड़ा ज्यादा आप मान सकते हैं। उसके बाद ईपीएस इसका माइनस में है और डिविडेंड यील्ड कंपेयर करेंगे अगर ईपीएल से तो कम है, 0.2% यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपको देखने मिलेगा। जो कि इस तरह से आप कोई भी सेक्टर में पीएस में कंपैरिजन करके एक अच्छी सी आइडिया बना सकते हैं। उसके बाद इसके नंबर देख लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पे टॉप पे मेनू में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिछले 10-12 साल का डेटा आपको देखने मिलेगा। हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। पिछले कुछ सालों में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा रहा है, 1,1100 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट रहा है। लेकिन पिछले 2024 में यहाँ पे माइनस में 691 करोड़ का माइनस में यहाँ पे दिखा रहा है। और इस टिल टाइम इस 2025 में भी 501 का अभी तक का जो नेट प्रॉफिट है लॉस में यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई आइडिया जनरेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी हम इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे यूफ्लेक्स। अभी यूफ्लेक्स का जो स्टॉक है 475 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और रिसेंट जो उसका हाई था वो 856 के आसपास इसने हाई लगाया था। वहां से 30-40% का डाउनफॉल इसमें आपको इस जो मार्केट का फॉल है उसमें देखने मिल रहा है। जो रिसेंट जो लो था यूफ्लेक्स का वो 325 के आसपास यहाँ पे था। तो आगे वाले कोई ट्रेडिंग सेशन में आप आने वाले टाइम में इसके सपोर्ट के पास स्टॉक को अगर ट्रेड करते हुए देखे और वहां पे कोई सपोर्ट बना के कोई पैटर्न आपको दिखाई देता है तो वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यूफ्लेक्स में। इसके बाद अब थर्ड कंपनी जो पैकेजिंग सेक्टर के हम देखने वाले हैं वो है टीसीपीएल पैकेजिंग। तो पहले टीसीपीएल पैकेजिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्क्रीनर पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च कर लेना है टीसीपीएल पैकेजिंग। टीसीपीएल पैकेजिंग का मार्केट कैप 2,826 करोड़ का है। उसके बाद इसका प्रोमोटर होल्डिंग 55.7% का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.1 है। जैसे कि हमने देखा था कि यूफ्लेक्स का भी 1 से थोड़ा ऊपर है। इसका ईपीएस 129 का है और डिविडेंड जो यील्ड है 0.71% का। अभी तक के जो हमने 3 कंपनी देखी है उसमें से ईपीएल का जो डिविडेंड यील्ड है वो 2% के आसपास था कंपेयर टू ये दो टीसीपीएल और टीसीपीएल एंड यूफ्लेक्स। देन इसके थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। टीसीपीएल बेसिकली जो फोल्डिंग कार्टन्स है, जो रिजिड पैकेजिंग है उसमें इसका बिजनेस है। उसके बाद इसके प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर देख लेते हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ पे एक भी ईयर आपको नेट प्रॉफिट में नेगेटिव में नहीं देखने मिलेगा। तो ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो रिजिड पैकेजिंग में अपना बिजनेस काम करती है। उसके बाद इसका चार्ट देख लेते हैं टेक्निकली। यहाँ पे टीसीपीएल टाइप करना है। मंथली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है और चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 2020 के जो लो था स्टॉक में 164 का, उसके बाद कंपनी ने वन साइड रैली स्टॉक में आपको देखने मिलेगी
3830 का यहाँ पे हाई स्टॉक में लगाया था, वहां से स्टॉक ने इस डाउनफॉल में भी इसमें फॉल आया है। जो अभी जो ट्रेड कर रहा है 3103 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसका जो रिसेंट जो बेस था वो 1980 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया था। आने वाले टाइम में इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो। अभी पैकेजिंग सेक्टर की अगली कंपनी हम देखने वाले हैं जो है हुतामाकी लिमिटेड या हुतामाकी इंडिया। तो उसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो स्क्रीनर पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करना है हुतामाकी इंडिया लिमिटेड। इसको ओपन करेंगे तो इसके बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, कंपनी का मार्केट कैप है 1766 करोड़ का, 1766 करोड़ का। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग 67.7% का। अभी तक की जो कंपनी हमने देखी सबसे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग इसका हुतामाकी इंडिया की है। उसके बाद इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22, 1 से कम है, तो इसको अच्छा मान सकते हैं। कंपनी पे डेट कम है। EPS 53 का, ये भी अच्छा है। उसके बाद फेस वैल्यू इसका 2 है और डिविडेंड यील्ड 2.14। अभी तक हमने जो भी कंपनी देखी उसमें स्टार्टिंग में EPL का 2% था, उसके बाद अभी हुतामाकी इंडिया का भी 2.14 का एक अच्छा डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी का बिजनेस के बारे में, तो 1935 में ये कंपनी इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ये मेनली फ्लेक्सिबल एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग में डील करती है, जैसे कि लेबल प्रोडक्ट्स या बहुत सारी जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है उसमें आप ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे पिछले 10-12 साल में 2021 का जो ईयर था यहाँ पे लॉस कंपनी ने बुक किया था नेट प्रॉफिट लॉस में। और पिछले 10 साल में अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, जैसे कि 2023 में 410 करोड़ का और टेल टाइम यहाँ पे 404 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट यहाँ पे स्टॉक का देख लेते हैं। टाइप करेंगे यहाँ पे हुतामाकी, मंथली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है, तो चार्ट को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं कि कोविड की फॉल में 162 के लेवल इस कंपनी ने दिखाए थे। उसके बाद जो स्टॉक का रिसेंट हाई था वो 648 के आसपास था और अभी स्टॉक जो है 234 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मतलब इस हाई से लगभग 50% स्टॉक करेक्ट हुआ है। इस लेवल पे इस कंपनी आपको अभी मिल रही है और कंपनी का पीई भी बहुत कम है अगर कंपेयर करेंगे उसके पीयर्स से। तो उसका जो रिसेंट लॉस थे यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने।